आपकी इतनी शिद्दत की पढ़ाई है, इतना शिद्दत कोई प्यार में दिखाया तो कोई भागे ही क्यों? हाँ सही है, मेहनत तो खूब कर रहे हो यार आप। आपके साथ साथ मुझे भी करना पड़ रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल किससे मिलके बना है? सॉइल सॉलिड पोर्शन प्लस पोर्स, इसको बोल सकते हैं ब्लैंक स्पेस, दोनों मिला के हुआ 100%, है कि नहीं? अब सॉलिड पोर्शन में क्या क्या है? सॉलिड पोर्शन में आता है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर प्लस मिनरल्स, ये क्या हुए? सॉलिड पोर्शन। एंड पोर्स, ये ब्लैंक स्पेस में क्या होता है? ब्लैंक स्पेस में होता है एयर एंड वाटर, यही ना होते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर कितना पाया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है 5%, मिनरल्स 45%, एयर की बात करें तो 25% एंड वाटर 25%, टोटल 100%। अगर इसका पाई चार्ट बनाया जाए तो ये तो हो गए एयर एंड वाटर, और ये हो गया क्या? मिनरल, और ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर 5%, मिनरल 45%, एयर 25% एंड वाटर 25%। ओके, ये थे कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। अब कंपोजिशन ऑफ सॉइल सरफेस देखते हैं। ये तो सॉइल का कंपोनेंट था। कंपोजिशन ऑफ सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस मतलब क्या? 15 सेंटीमीटर डेप्थ का सॉइल सॉइल सरफेस कहलाता है, सरफेस सॉइल। एंड सब सरफेस सॉइल बिलो 15 सेंटीमीटर। ओके, तो देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल सरफेस क्या है। कंपोजिशन हेडिंग डाल लो, कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन भूपर्पटी का संगठन, हिंदी में बोला जाता है भूपर्पटी का संगठन। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है? तो भूपर्पटी में नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, ये दो अवयवों से बना है, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? नॉन मेटल्स इंक्लूड्स ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। एंड मेटल्स इंक्लूड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अदर। ओके, नॉन मेटल्स एंड मेटल से मिलके बना है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल ये कंपोजिशन है सब सरफेस सॉइल का, सॉइल सरफेस। ओके, सॉइल सरफेस। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? सबसे ज़्यादा 47% ऑक्सीजन ही पाया जाता है, 28% सिलिकॉन। देन एल्यूमिनियम की बात करें तो 8.1% एल्यूमिनियम, आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, 2.8% सोडियम, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1% एंड अदर्स में आते हैं 0.8%। ये तो था कंपोजिशन ऑफ सॉइल सरफेस। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मृदा सतह में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम सॉइल प्रोफाइल्स। हम लाइन से चलेंगे। कोई मानते हैं आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लें। चलो, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल हिंदी में बोला जाता है मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका। ठीक, बहुत। सॉइल प्रोफाइल मतलब क्या? वर्टिकल स्लाइस
अगर मृदा को वर्टिकली कट किया जाए तब उसमें क्या क्या है, यही दर्शाता है सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, और जो हॉरिजेंटली शो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हॉरिजन्स। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मास्टर हॉरिजन कितने हैं सॉइल प्रोफाइल में, कितने मास्टर हॉरिजन है। मास्टर हॉरिजन, अगर मास्टर हॉरिजन की बात करें सॉइल प्रोफाइल में 5 है, O A E B C, O A E B C आर द ये। अब मिनरल्स कौन से हॉरिजन में पाए जाते हैं, मिनरल्स देखो, मिनरल्स सिर्फ A E B C में पाए जाते हैं, A E B C में, O में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बोलता है कि सोलम किसे कहा जाता है एंड रिगोलिथ, रिगोलिथ किसे कहा जाता है। सोलम को ही ट्रू सॉइल कहा जाता है, ट्रू सॉइल। ठीक है, तो सोलम बना हुआ है A प्लस बी हॉरिजन को मिला के सोलम बना है। रिगोलिथ A प्लस बी प्लस सी, तीनों हॉरिजन को मिला के रिगोलिथ, और A हॉरिजन प्लस बी हॉरिजन को मिला के सोलम कहा जाता है। अगर हम सॉइल प्रोफाइल के स्ट्रक्चर देखें तो ये है सॉइल, ये सॉइल है, यहाँ पे आपके क्रॉप ग्रो हैं, क्रॉप लगे हुए हैं, आपने वर्टिकल कट कर दिया, ये रहा, ये फर्स्ट हॉरिजन, ये सेकंड हॉरिजन, 1 2 ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। अब ये हॉरिजन है O हॉरिजन। ठीक है, O, ये है A, ये है E, ये है B एंड ये है C, और एक होता है R, लेकिन इसे मास्टर हॉरिजन में नहीं लिया जाता। ठीक है, O हॉरिजन को बोला जाता है ऑर्गेनिक। क्या कहा जाता है वो हॉरिजन को, ऑर्गेनिक। A हॉरिजन में पाया जाता है मिनरल्स। E हॉरिजन में वाश आउट होता है, मतलब जितने इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं उसका लीचिंग हो जाता है, वाश आउट, इसी को बोला जाता है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन, देखो आदमी भूल जाता है, पहले अल्फाबेट सीरीज में क्या आता है, A B C D E पहले आया, एक होता है इल्यूविएशन और एक होता है इल्यूविएशन ILLU, और एक होता है ELLU। तो एक में होता है वॉशिंग आउट, एक में होता है वॉशिंग इन। तो याद करने का सिंपल तरीका, जो पहले आया अल्फाबेट सीरीज में 12 खड़ी में ABCDE पहले आया, तो E है वॉशिंग आउट, E है वॉशिंग आउट, और I है वॉशिंग इन। I क्या है, वॉशिंग इन। ओके, तो इल्यूविएशन हुआ E में, और B में हुआ इल्यूविएशन, इल्यूविएशन मतलब वॉशिंग इन। ठीक है, इल्यूविएशन। और C को ही बोला जाता है रिगोलिथ। रिगोलिथ आपने देखा था, ये रहा ABC को मिला के कहा जाता है क्या, रिगोलिथ। ठीक, और ये है बेडरॉक। बेडरॉक आपने देखा 5 हॉरिजन O A E B C, जिसमें से O को ऑर्गेनिक कहा जाता है, A को मिनरल्स, E को वॉशिंग आउट, B को वॉशिंग इन, R को रिगोलिथ एंड C को रिगोलिथ एंड R को बोला जाता है बेडरॉक। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं क्या है। आपको बता दें, ये क्वेश्चन पूछता है कि अब हर ऑरिजिन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओ हॉरिजन के बारे में पॉइंट बना के लिखते जाना। ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है, अपर मोस्ट लेयर है। ओके, अपर मोस्ट है, ये वर्जिन है, वर्जिन, इसको वर्जिन मृदाएं कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें मिनरल्स एब्सेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मिनरल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, वर्जिन। ठीक है, ओके। अब आता है ए हॉरिजन। ए हॉरिजन को हमने क्या कहा था, मिनरल्स। इसमें मिनरल्स मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कौन से ऑरिजन में, ए में पाया जाता है। इसमें डिकम्पोज्ड मैटर पाए जाते हैं, डिकम्पोज्ड। ओ ऑरिजन फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। पार्शियली डिकम्पोज्ड मैटर होते हैं इसमें, पार्शियली डिकम्पोज्ड।
और इसमें वेल डिकम्पोज, जिसके कारण इसका जो रंग होता है ना वो गहरा होता है, डार्क कलर। ओके, ए ओरिजिन।